राधे राधे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे TMS ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्योरिटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा कि कितना कैपिटल्स आपको ट्रेड करना चाहिए। खास करके इंडियन मार्केट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, फॉरेक्स के लिए अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो मैं फटाफट से वीडियो के एंड तक पूरा देखना ताकि चीज़ें मिस ना हो। ठीक है, हम लोग बात करेंगे TMS यानी ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम और RMS रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रेड को कैसे मैनेज करें और रिस्क को कैसे मैनेज करें। ठीक है, हमारा कैपिटल, हम छोटा मोटा कैपिटल पे बात नहीं करेंगे। लॉट साइड सबका बढ़ चुका है, तो एटलीस्ट हमें कम से कम 50,000 तो चाहिए होगा ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 है। ठीक है, 50,000। ओके, 50,000 से नीचे करोगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं होगा। 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 से करोगे तो नहीं होने वाला रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं TMS एंड रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है कि ट्रेड को हम रखते हैं। ठीक है, और मैं इंडेक्स से नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कॉल पुट पे। ये बैंक निफ्टी का 30 जनवरी का मेरे पास कॉल खुला हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एंड देन ट्रेड तो करते हैं इस पर, ये तो हमें इसके हिसाब से ही अपने को लेना पड़ेगा सब चीज़। ठीक है, तो लेट्स सपोज ट्रेड जो होता है वो हम लोग, जो पहला रूल है जो हमारा, वो क्या रहता है कि हम सबसे पहले 1:13 जितना भी आपका एसएल है, उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको 1:13 का आपको ये निकालना है। ठीक है, ऐसे करके करीबन ये रहा, ये देखो 1:13 चलना। ठीक, एक सेकेंड यार, 1:13 चलो समझ जाना। ठीक है, समझ आ रहा है। 1:13 क्या है कि आपका रिस्क है 100 और अमाउंट आ कितना रहा, 130। 100 जाएगा और 130 आएगा, तो प्रॉफिट आप 30 में रहोगे। ठीक है, तो पहला टारगेट अपना ये होना चाहिए। ठीक है, पहला टारगेट ये जब होता है तब फटाक से आप अपना एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, झट से एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट करो। एंड देन सप्लाई डिमांड से आप खेल रहे हो, तो लेट्स सपोज कि आपका सप्लाई डिमांड यहाँ पे ऐसा करके इस जगह तक बैठ रहा है, यहाँ तक आपका यहाँ तक बैठ रहा है, ध्यान से देखना, आपका यहाँ तक बैठ रहा है। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक डंडी मार दी, भाई डंडी निकल, ये आपने डंडी निकाल दी। और कभी कभी होता है कि मार्केट अपना 50% एरिया से रिवर्स कर जाती है, तो अब क्या करना है, एक 50% वाला भी ले लेना ऐसे करके। ठीक है, 50% भी ले लेना। एंड देन क्या करना, 1:13 हिट हो जाए तो 10-20% क्वांटिटी बुक कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आप नए हो तो। एंड फिर अपना टारगेट रखना कितना, 50% तक रखना। 50% आ जाता है, लेट्स सी कि आपने, लेट सपोज कि आपने यहाँ पे 1:13 जब आपका हिट हुआ था तो आपने 20% क्वांटिटी को बुक कर लिया था और अपने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था। हमें दिक्कत नहीं, हम 20% अभी प्रॉफिट में है। जब हम 50% क्वांटिटी के पास आ जाते हैं और 50% की एरिया तक आ जाते हैं, तो आप यहाँ भी क्या करोगे, 20 से 30% क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक कर लो। ठीक है, मतलब मिला जुला के 50% क्वांटिटी आप आधे रास्ते में ही बुक कर लो और 50% होल्ड रखो इस यहाँ तक के लिए। यहाँ तक, अगर यहाँ तक आपका फुल सप्लाई डिमांड आ जाता है और कभी कभी इससे ही मार्केट ऊपर जाती है, तो यहाँ तक आते ही जो आपके पास 40 और बचा, आपने यहाँ तक 50 बुक कर लिया। ठीक है, यहाँ तक टोटल 50 आपने बुक करा, 20 यहाँ बुक करा, 30 यहाँ बुक करा, टोटल हो गया 50 आपके पास और बचा हुआ है। तो 50 में क्या करो, 40 और बुक कर लो यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया, 90 टोटल आपका बुक हो चुका है। 10 आपका है मार्केट में लगा ही है। ठीक है, 10% आपका मार्केट, जो भी आपका अमाउंट होगा, जब जो भी आपका लॉट साइड होगा, उस हिसाब से 10% क्या करना है, रोक के रखना उसको। एंड ये मार्केट जहां तक जाती है उसको जाने देना। ठीक है, और नहीं तो आपका मन, आप यहाँ पे चाहो तो अपना पूरा क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रेड को ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं हम लोग कि पहला 1:13 एंड देन 50% सप्लाई डिमांड के हिसाब से कर रहे तो 50% एंड देन 100%। ठीक है, 1:13 जब हिट होता है तो 20 से 30% क्वांटिटी बुक कर लो। 50% बुक होता है तो वहाँ भी 20 से 30% क्वांटिटी बुक कर लो अपने हिसाब से। एंड फिर आप यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड को ऐसे हम मैनेज कर सकते हैं। और हर बार ऐसा नहीं होता कि भाई हमने ट्रेड लिया तो अगर हमारे डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रहे, रिवर्स कर अगर हमें दिख रहा है या फिर हमें पता लग रहा है कि मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाने वाले, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप बैठ नहीं सकते कि मैं तो स्टॉप लॉस लूंगा या तो टारगेट लूंगा, नहीं। कभी कभी आपको अपना ट्रेड को मैनुअली क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात में भी ध्यान रखना, ये ट्रेड मैनेजमेंट में ही आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ओके, तो 50,000 का सिंपल सा बात है, हम 2% लेंगे, 2 या 3%। ठीक है,
हम इसका लेंगे 2%, तो इसका 2% कितना हो जाता है, हमारा इसका 2% होता है 1000 रुपया, यही होता है ना, 1000 होता है ना 2%। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, देखो 1% आप लोग निकाल दे, ठीक है। ये 50,000 मैंने मारा इधर, डिवाइड 2, हम 2% निकाल दे, ठीक है। 2 भागा 100, सॉरी ये 100, ये देखो 1000 आ गया, ठीक है। तो हमारा 1% हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा है सॉरी 2%, ओके। अब हमें एक छोटा सा यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला अपना है कि रिस्क अमाउंट, ठीक है, RI एस का रिस्क अमाउंट डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन DEFFRENC, डिफरेंस, स्पेलिंग देख लेना, डिफरेंस बिटवीन ENTRY एंट्री एंड SL, दैट इज शॉर्ट में अगर बोला जाए तो इसी को हम बोल रहे हैं कि हमारा SL कितना होना चाहिए। मतलब तो वही है ना, लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन के लिए रखा, तो ये इसका लास्ट वाला लाइन का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिवाइड का एक सिंबल है, एक सेकंड में डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ये अपना ये, ठीक है। कह रहा है कि रिस्क अमाउंट कितना आपका, तो रिस्क अमाउंट हमारा 1000 है। डिफरेंस बिटवीन एंट्री एंड SL, एंट्री हमारा यहाँ SL है, दैट इज कि यहाँ का डिफरेंस, ठीक है। तो SL आपका कितना है, वही है शॉर्ट फॉर्म में, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमने एंट्री अपना यहाँ पे रखा, हमने एंट्री अपना इस जगह पे रखा, इस कैंडल पे, और हमारा जो SL है वो बेसिकली है लेट्स सपोज 51 पॉइंट का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमारा जो है हम लिखते हैं 51, सॉरी मेरा पहले ये लिख लेते हैं हम लोग कि हमारा 1000 का स्टॉप लॉस है, और डिवाइड बाय हमारा जो SL है वो कितना है 51 पॉइंट का, ये देख रहे हो। रिस्क अमाउंट जो था मैंने वो एंट्री कर दिया, और हमारा SL कितना है 51 पॉइंट का, देख रहे हो नीचे स्टॉप 51, ठीक है। अब हम इससे डिवाइड मारेंगे, ठीक है। चलो कैलकुलेटर खोल लेते हैं, हमारा कैलकुलेटर है कहाँ, जी हमारा कैलकुलेटर यहाँ पे। चलो डिवाइड मारते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से देखना, ये देखने के बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी। तो हम लोग 1000 डिवाइड बाय 51, ये निकल के आ गया हमारे पास 19, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आ गया 19। ये 19 क्वांटिटी आया है, ये 19 आपका क्वांटिटी आया है। तो आपका बैंक निफ्टी में क्वांटिटी कितना, अगर मैं यहाँ पे बाय करूँ तो बैंक निफ्टी में आपका क्वांटिटी है आपका बेसिकली कितना का, 15 का लॉट साइज है ये। यहाँ पे देख रहे हो लॉट, एक लॉट बराबर 15 क्वांटिटी, और यहाँ पे आपका आ रहा है 19 क्वांटिटी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक लॉट बराबर 15 क्वांटिटी। बैंक निफ्टी में ये है ना 15 ही है ना भाई, 15 की कितना है, ये देख रहे हो यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, बढ़िया, 15 ही है बैंक निफ्टी का। हमारे पास एक लॉट में 15 आ गया, हमारे पास 19 क्वांटिटी है, तो 19 क्वांटिटी तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, हम 19 क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर सकते। हमें ट्रेड कितना करना होगा, हमें 15 ही करना होगा। दैट इज कि हम 1 लॉट से ट्रेड करेंगे, और फिर भी हमारे पास 4 क्वांटिटी एक्स्ट्रा बचेगा। तो हमें लॉट साइज के हिसाब से चलना पड़ेगा, हमें अपने हिसाब से हम नहीं चल सकते। तो हम यहाँ पे एक लॉट से चलेंगे, एक लॉट से चलेंगे, कितना भी बड़ा हमारा रहा ये अमाउंट, इतना बड़ा SL रहेगा हमारा, तो इसमें ही हमारा ओनली कितना जाएगा, अपना 2% के हिसाब से अपना, तब भी इसमें अपना बच रहा है, ठीक है। तो 1000 से थोड़ा कम ही जाएगा, 1000 से थोड़ा कम ही जाएगा। ऐसा सेम आप सब चीज में कर सकते हो। सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला लगाना है। रिस्क अमाउंट कितना है आपका 1%। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो 2%, 3% लेना चाहते हो, 3% तक लेना चाहते हो, 4% तक लेना चाहते हो, आपकी मर्जी है। अमाउंट यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ेगा। 3% हो जाएगा 1500, 4% हो जाएगा 2000, ठीक है। और आपका SL होगा, उससे भागा मार देना, और जो निकल के आएगा वो आपका क्वांटिटी होगा। क्वांटिटी को ट्रांसफर कर देना लॉट साइज में, ठीक है। अगर यहाँ पे 19 है, यहाँ पे आ जाता 30 क्वांटिटी, तो
तो एक लॉट में 15, तो 2 लॉट में कितना हो गया 30, तो आप 2 लॉट से ट्रेड मार सकते थे, ठीक है। तो ये था TMS, ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। मेन तो अपने रिस्क मैनेजमेंट है कि रिस्क को कैसे मैनेज करें, ठीक है। और कम अमाउंट रहेगा, देखो एक ही लॉट में आपका 50,000 अमाउंट में ही इतना आ रहा है 19, तो 50,000 से नीचे ट्रेड मत ही करना है, ठीक है। करते हो तो आपको पता ही होगा कि लॉसेस सारे जाते होंगे, ठीक है। तो थोड़ा अमाउंट इकट्ठा करना एंड देन फिर 1% 2% के हिसाब से अपना SL लेके ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, आई होप समझ में आ गया हो। सब चीज़ में आप इसी तरह का, सेंसेक्स में इसी तरह करना, निफ्टी तो मैंने, निफ्टी भी इसी तरह का, निफ्टी में क्वांटिटी का आता है कितना 75 का आता है, तो 75 का लॉट साइज उसमें आता है, तो आप उसमें SL भी आपका छोटा होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ओके गाइस, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।